मूवी की शुरुआत एक छोटे से कमरे से होती है जहां एक बच्चा अपनी माँ के साथ सो रहा होता है। पहली नजर में वह बच्ची जैसा लगता है क्योंकि उसके बाल लंबे हैं, लेकिन असल में वह एक लड़का है। उसका नाम जैक होता है और उसकी माँ का नाम जॉय होता है। इस मूवी में एक नैरेटर भी है जो हमें कहानी सुनाता है। वह बताता है कि जब वह पैदा होने वाला था तब उसकी माँ बहुत दर्द में थी और जोर जोर से रो रही थी। फिर अचानक एक रोशनी दिखाई दी और उसका जन्म हो गया। सुबह उठने के बाद जैक कमरे में रखी हर चीज को हेलो बोलता है। वह टेबल, कुर्सी, पौधे और बाकी सामान को भी गुड मॉर्निंग विश करता है। दरअसल उसके लिए वही कमरा पूरी दुनिया है। उसी कमरे में किचन है, बाथरूम है, बेड है और ऊपर एक छोटी सी खिड़की है जिससे सूरज की रोशनी अंदर आती है। कमरा पूरी तरह साउंड प्रूफ है, इसीलिए अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती। जॉय और जैक अपना पूरा जीवन उसी कमरे में बिताते हैं। एक दिन जैक का जन्मदिन आता है। जॉय उसके लिए प्यार से एक छोटा सा केक बनाती है, लेकिन जैक नाराज हो जाता है क्योंकि केक पर मोमबत्ती नहीं होती। वह गुस्सा करने लगता है, लेकिन जॉय उसे डांटने के बजाय प्यार से गले लगा लेती है। तब जैक कहता है कि जब ओल्ड निक आएगा तब उससे मोमबत्ती मंगवा लेना। अभी आपको नहीं पता कि ओल्ड निक कौन है, लेकिन आगे कहानी में सब साफ हो जाएगा। रात होने पर जॉय जैक को अलमारी के अंदर सोने के लिए कहती है। जैक अलमारी में जाकर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी कमरे में आता है जिसे ओल्ड निक कहा जाता है। ओल्ड निक जॉय के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है। वह अक्सर वहां आता है और सालों से जॉय का शोषण कर रहा होता है। साफ शब्दों में कहें तो वह उसका रेप करता है। एक दिन जैक को कमरे में एक छोटा सा चूहा दिखाई देता है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जॉय उसे मार देती है। इसके बाद वह जैक से कहती है कि इस कमरे के अलावा कुछ भी असली नहीं है। बाहर सिर्फ अंतरिक्ष है और वहां एलियंस रहते हैं। असल में जॉय जानबूझकर जैक से झूठ बोल रही होती है क्योंकि वह उसे बाहरी दुनिया की सच्चाई नहीं बताना चाहती। जैक को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वह सिर्फ टीवी पर चीजें देखता है, लेकिन जॉय उसे हमेशा यही समझाती है कि टीवी में दिखने वाली हर चीज नकली है। एक रात हमेशा की तरह ओल्ड निक फिर कमरे में आता है। इस बार जैक गलती से अलमारी से बाहर निकल आता है। वह देखता है कि ओल्ड निक और उसकी माँ साथ में हैं। जैक डर जाता है और चिल्लाने लगता है। जॉय उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ओल्ड निक गुस्से में आ जाता है। वह जॉय का गला पकड़ लेता है और धमकी देता है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। सजा के तौर पर वह कमरे की बिजली भी काट देता है। अगले दिन जॉय फैसला करती है कि अब जैक को पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए। वह उसे बताती है कि बाहर सचमुच एक बड़ी दुनिया है। वहां पेड़ हैं, घास है, जानवर हैं और करोड़ों इंसान रहते हैं। टीवी में जो कुछ दिखाई देता है वह सब असली है, लेकिन जैक को इस बात पर विश्वास नहीं होता। बचपन से उसने सिर्फ यही सुना था कि यह कमरा ही पूरी दुनिया है, इसीलिए उसके लिए यह सच्चाई स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि कई साल पहले ओल्ड निक ने जॉय का अपहरण कर लिया था और उसे इस कमरे में कैद करके रखा हुआ है। तभी से वह यहीं रह रही है। जैक, जॉय और ओल्ड निक का जैविक बेटा है। कमरे का दरवाजा पासवर्ड से लॉक रहता है। जब भी ओल्ड निक आता है तभी वह दरवाजा खुलता है। जॉय और जैक ने कई सालों से बाहर की दुनिया नहीं देखी होती। अब जॉय किसी भी कीमत पर वहां से भागना चाहती है, इसीलिए वह एक योजना बनाती है। वह जैक के शरीर को गर्म पानी से गर्म कर देती है ताकि ओल्ड निक को लगे कि उसे तेज बुखार है। उसका प्लान होता है कि निक जैक को अस्पताल ले जाएगा और वहां जाकर वह किसी से मदद मांग सकेगा, लेकिन ओल्ड निक अस्पताल ले जाने से मना कर देता है और सिर्फ दवाइयां लाने की बात कहता है। इस तरह जॉय की पहली योजना पूरी तरह फेल हो जाती है। पहली योजना के फेल होने के बाद जॉय एक और प्लान बनाती है जो पहले से भी ज्यादा जोखिम भरा होता है। वह जैक से कहती है कि उसे मरा हुआ होने का नाटक करना होगा। उसका इरादा यह होता है कि जब ओल्ड निक जैक को मृत समझेगा तब वह उसकी बॉडी को कमरे से बाहर ले जाएगा और उसी दौरान जैक को भागने का मौका मिल जाएगा। जॉय कई दिनों तक जैक को इस प्लान की प्रैक्टिस करवाती है। वह उसे कारपेट में लपेटना सिखाती है और बताती है कि सही समय आने पर उसे क्या करना है।
आखिर वह दिन आ जाता है। जब ओल्ड निक कमरे में आता है तो जॉय रोने का नाटक करने लगती है। वह कहती है कि जैक मर गया है और उसकी बॉडी को कहीं बाहर दफना दिया जाए। ओल्ड निक पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन जब वह कारपेट में लिपटे जैक को देखता है तो उसे सच मान लेता है। वह कारपेट को अपने ट्रक में डालता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। जैक ने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से कमरे में बिताई थी, इसीलिए पहली बार बाहर की दुनिया देखकर वह हैरान रह जाता है। रास्ते में ट्रक रुकता है और तभी जैक कारपेट से निकलकर भागने की कोशिश करता है। ओल्ड निक उसे देख लेता है, लेकिन जैक किसी तरह सड़क पर मौजूद लोगों तक पहुंच जाता है। वह एक आदमी से मदद मांगता है। यह देखकर ओल्ड निक डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। वह आदमी तुरंत पुलिस को बुला लेता है। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच जाती है और जैक से सवाल पूछने लगती है। शुरुआत में जैक घबराया हुआ होता है, लेकिन धीरे धीरे वह सारी जानकारी दे देता है। पुलिस जैक की बताई बातों के आधार पर उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां जॉय कैद होती है। इसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है और ओल्ड निक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जांच पूरी होने के बाद ओल्ड निक को अदालत से 25 साल की सजा मिलती है। दूसरी तरफ जॉय और जैक को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा जाता है। अस्पताल में एक डॉक्टर जॉय से कहता है कि शायद जैक को कुछ समय के लिए चाइल्ड केयर में भेज देना चाहिए। उसका मानना था कि इतने साल कमरे में रहने की वजह से बच्चे के मानसिक विकास पर असर पड़ा है, लेकिन जॉय इस बात को साफ तौर पर मना कर देती है। वह अपने बेटे को किसी भी हालत में खुद से अलग नहीं करना चाहती। कुछ समय बाद जॉय के माता-पिता अस्पताल में आते हैं। यहीं हमें पता चलता है कि जॉय के माता-पिता का कई साल पहले तलाक हो चुका है। उसकी मां अब किसी दूसरे व्यक्ति लियो के साथ रहती है। जैक के लिए यह सब बिल्कुल नया होता है। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने लोगों को नहीं देखा था, इसीलिए उसे हर चीज अजीब और डरावनी लगती है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जॉय और जैक उसकी मां के घर रहने चले जाते हैं। वहां जैक पहली बार असली दुनिया को करीब से देखता है, लेकिन बाहर की दुनिया में ढलना उसके लिए आसान नहीं होता। इतने साल एक छोटे कमरे में रहने के बाद अचानक खुली दुनिया, इतने सारे लोग, गाड़ियां, आवाजें और नई चीजें उसे परेशान करने लगती हैं। उधर जॉय भी मानसिक रूप से संघर्ष कर रही होती है। 7 साल कैद में रहने के बाद अब उसे सामान्य जीवन में लौटना बेहद मुश्किल लग रहा था। धीरे धीरे मीडिया को भी इस घटना के बारे में पता चल जाता है। देखते ही देखते यह मामला पूरे देश की बड़ी खबर बन जाता है। हर कोई जॉय और जैक के बारे में जानना चाहता था। यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया और मुश्किल अध्याय शुरू होता है। जॉय और जैक धीरे धीरे नई जिंदगी में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जॉय के लिए यह सब आसान नहीं था। इतने सालों तक कैद में रहने के बाद उसके मन में बहुत दर्द, गुस्सा और डर जमा हो चुका था। एक दिन जॉय को एहसास होता है कि उसके पिता जैक को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वह जैक को अपना असली नाती नहीं मानते, क्योंकि उसका जन्म ओल्ड निक की वजह से हुआ था। इसी कारण वह घर छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैक भी इस नई दुनिया में खुद को फिट नहीं कर पा रहा होता। उसे अपने पुराने कमरे की याद आती रहती है। वह अक्सर अपनी मां से कहता है कि वह वापस उसी कमरे में जाना चाहता है, क्योंकि वही उसके लिए घर था। जॉय की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह अपने पुराने फोटो एल्बम देखती है और सोचती है कि अगर उसका अपहरण नहीं हुआ होता तो शायद उसकी जिंदगी भी बाकी लोगों की तरह सामान्य होती। उसके दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रिश्ते बना रहे हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि उसके जीवन के कई साल उससे छिन चुके हैं। इसी बीच एक फैमिली लॉयर सलाह देता है कि जॉय को एक टीवी इंटरव्यू देना चाहिए। इससे लोगों को उसकी कहानी पता चलेगी और आर्थिक मदद भी मिल सकती है। जॉय इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इंटरव्यू के दौरान एंकर उससे कुछ ऐसे सवाल पूछता है जो उसके जख्मों को फिर से ताजा कर देते हैं। एंकर पूछता है कि जब जैक पैदा हुआ था तब उसने ओल्ड निक से उसे कहीं और भेजने के लिए क्यों नहीं कहा। वह यह भी कहता है कि अगर जैक को बचपन में किसी और के पास भेज दिया जाता तो शायद उसकी जिंदगी आज ज्यादा सामान्य होती। इन सवालों को सुनकर जॉय टूट जाती है। वह खुद को दोष देने लगती है।
उसे लगने लगता है कि शायद उसने अपने अकेलेपन की वजह से जैक को अपने पास रखा और उसकी जिंदगी खराब कर दी। गिल्ट और डिप्रेशन धीरे धीरे उस पर हावी हो जाते हैं। एक दिन वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है। सौभाग्य से समय रहते उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता है और उसकी जान बच जाती है। जैक अपनी मां को बहुत मिस कर रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी मां उससे दूर क्यों है। इसी दौरान वह अपनी नानी से कहकर अपने लंबे बाल कटवा लेता है। जैक को बचपन से लगता था कि उसके लंबे बाल उसे ताकत और हिम्मत देते हैं, इसीलिए वह अपने कटे हुए बाल मां के पास भेज देता है। उसे उम्मीद होती है कि इससे उसकी मां को भी हिम्मत मिलेगी और वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। धीरे धीरे जॉय की मानसिक स्थिति सुधरने लगती है। दूसरी तरफ जैक भी अब बाहरी दुनिया को समझना शुरू कर देता है। वह नए लोगों से बातें करता है, घर के पालतू कुत्ते से दोस्ती करता है और पहली बार अपने हमउम्र बच्चों के साथ घुलना मिलना शुरू करता है। कुछ समय बाद जॉय अस्पताल से वापस घर लौट आती है। वह जैक से माफी मांगती है और वादा करती है कि अब वह हमेशा उसके साथ रहेगी। एक दिन जैक अपनी मां से कहता है कि वह आखिरी बार उस कमरे को देखना चाहता है जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। जॉय उसे वहां लेकर जाती है, लेकिन अब वह कमरा पहले जैसा नहीं रह गया था। पुलिस लगभग सारा सामान सबूत के तौर पर ले जा चुकी थी। जब जैक उस कमरे को देखता है तो उसे महसूस होता है कि यह कमरा वास्तव में कितना छोटा था। पहले उसे यही पूरी दुनिया लगता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। जैक कमरे की बची हुई चीजों को एक एक करके अलविदा कहता है। फिर वह अपनी मां का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल जाता है। यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है।